हेलो डियर स्टूडेंट्स। जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट नजदीक आता जा रहा है, धड़कनें बढ़ती जा रही हैं, किसी का कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, किसी का बढ़ रहा है। तो जिसकी प्रिपरेशन बढ़िया है वो तो इस वीडियो को ना देखे, लेकिन जिसकी प्रिपरेशन थोड़ी सी वीक है वो इस वीडियो को जरूर देखे और अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करे। कुछ बातें आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि भाई कुछ ही टॉपिक तैयार करके जाने हैं। जेई मेन में पूरा सिलेबस नहीं करके जा सकते, कुछ टॉपिक तैयार करके जाने हैं। ठीक है, ये लगभग 20-30 साल पहले से जब से चला आ रहा है कंपटीशन, जेई मेन आईआईटी जेई हुआ करता था, तब से यह है कि इंजीनियरिंग के एग्जाम में कुछ टॉपिक से भी अगर आप कमांड कर ले तो सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन आप इस बात को थोड़ा गंभीरता से देखो, गहराई से देखो कि पैटर्न चेंज हुआ है। तो जो पिछला ट्रेंड चला आ रहा था उसको मत फॉलो करो बच्चों। अब जो पेपर बनाने वाले हैं एनटीए, वो कहते हैं एनसीईआरटी बेस्ड है। आपको लगेगा नहीं सर, जेई मेन में तो एनसीईआरटी बेस्ड बिल्कुल क्वेश्चन नहीं होते, बहुत सारे हाई लेवल भी होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन तो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। केमिस्ट्री तो एनसीईआरटी बेस्ड होती है मैक्सिमम, फिजिक्स में भी 50% एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं क्वेश्चन, मैथ्स में भी कुछ हद तक होते हैं। अगर आपने क्या किया कि कोई चैप्टर पढ़ के गए, आप उस पर कमांड करके गए, मैं एग्जांपल लेता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जैसे आपने चैप्टर तैयार कर लिया, ठीक है, और पेपर बनाने वाले ने सबसे टफेस्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही दिया है, तो आप क्या करोगे? पता लगा है कि मेरे से नहीं हो रहा वो क्वेश्चन, टीचर से नहीं हो रहा है वो क्वेश्चन, आप क्या करोगे यार? अब जरूरत है कि आपको इसे थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्या सोचें कि भाई अगर आप कुछ चैप्टर्स पे कमांड करो, लेकिन जो चैप्टर एनसीईआरटी के सारे सिलेबस की रीडिंग करके जाओ बच्चों। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स एनसीईआरटी बेस्ड आपका पूरा सिलेबस होना चाहिए। ये गलती मत करना कि आप एनसीईआरटी मतलब कुछ ही चैप्टर कर लिए, वही एनसीईआरटी से करे, वही कंपटीशन लेवल पे और उनकी प्रैक्टिस बढ़ाई। आप कंपटीशन लेवल पे कुछ चैप्टर को कमांड करके जाओ जेई मेन लेवल के हिसाब से, लेकिन एनसीईआरटी किसी भी चैप्टर की स्किप मत करके जाना। खासकर जो छोटे चैप्टर होते हैं कि यार इसे नहीं देखेंगे, अरे भाई पूरे सिलेबस से आता है, अब फॉर्मेट बदल गया, ऑब्जेक्टिव पैटर्न है। हो सकता है जो चैप्टर तुम स्किप करके जा रहे हो सबसे आसान क्वेश्चन उसका हो, वो अगर एनसीईआरटी के कंसेप्ट भी पढ़े होते, बेसिक न्यूमेरिकल बनाए होते तो हो जाता। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि आप चैप्टर आपको जो लग रहा है कि वेटेज के हिसाब से जिस पे कमांड करनी है वो करें। मैंने पिछली बार वीडियो बता भी रखे हैं टॉपिक्स जिनकी ज्यादा वेटेज है, लेकिन एनसीईआरटी थ्रू आउट पढ़ के जाना हर चैप्टर की। और अगर आपका कोई चैप्टर स्किप हो गया और आपको लगता है बहुत अच्छा चैप्टर था, स्किप हो गया किसी वजह से, ये कोरोना की वजह से कोचिंग में नहीं कर पाए, किसी वजह से स्किप हुआ, लेकिन अगर कोई बड़ी यूनिट आपकी स्किप हुई है तो आप उसका एक सोल्यूशन बता रहा हूं कि हमारा एक ऐप है, फिजिक्स मास्टर ऐप, जिसके ऊपर हमने रिकॉर्डेड लेक्चर्स टॉपिक वाइज डाल रखे हैं और पूरा कोर्स एकलव्य का, जिसमें सारे सिलेबस के आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे जिनमें डिटेल में डिस्कस कर रखे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि एनसीईआरटी को थ्रू आउट पढ़ के जाना है, और टाइम कम है तो कुछ टॉपिक्स पे आप कमांड करके जाइए, लेकिन एनसीईआरटी थ्रू आउट करके जाएंगे। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट।